नमस्कार दोस्तों, मैं चारुकिरण देवांगन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये मैथ्स की क्लास जो है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए होगी जिनकी मैथ्स जो है बहुत भयानक परेशानी बना हुआ है। इस सीरीज के साथ मैं जो है मेरा जो रेफरेंस जो दो बुक रहेगा वो रहेगा RS अग्रवाल और HD यादव। तो दोस्तों, इस मैथ्स के जो सवाल जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो मैंने दो रेफरेंस बुक लिया हुआ है, RS अग्रवाल और HD यादव। और देखिए दोस्तों, मैथ्स जो है हमें आंसर लाना होता है। क्वेश्चन हमको दिया होता है प्रश्न पत्र पर और उसके आंसर हमको लाने होते हैं। मैथ्स में हमको PhD नहीं करना है। हमको क्वेश्चन पेपर में जो है प्रश्न दिया रहेगा, उत्तर आपको कैसे भी लाकर आपको सही करना है। आप उसको तुक्का मारेंगे तो भी आपको 1 नंबर उसमें मिलेगा, आप उसको कंसेप्ट से बनाएंगे तो भी मिलेगा, फार्मूला से बनाएंगे तो भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको वो अप्रोच यूज करना है आंसर लाने के लिए, गणित बनाने के लिए वो अप्रोच यूज करना है जो आसान हो, जो समझने में जो है आसान होना चाहिए और जो है समय जो है कम ले। तो हम उस तरीके का यूज करेंगे। हम कंसेप्ट वाले तरीके को भी यूज करेंगे और जो है फार्मूला वाले तरीकों को भी यूज करेंगे। पहले फेज में जिनका मैथ्स बहुत वीक है, इनको मैथ्स को मैं 3 स्टेज में डील करूंगा। हर टॉपिक को, हर सिलेबस के एक एक टॉपिक को मैं 3 फेज में डील करूंगा। पहला होगा आपका बिगिनर स्टेज, दूसरा होगा आपका इंटरमीडिएट, तीसरा होगा आपका एक्सपर्ट। बिगिनर स्टेज में मैं मैथ्स के एक कॉन्सेप्ट को, मैथ्स के एक फॉर्मेट को डील करूंगा। मैथ्स में जो मैं सारे जो लेसन होंगे, जो सारे हमारे जो है अध्याय होंगे, उसके मैं जो है फॉर्मेट को, कि इन फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न को मैं उठाऊंगा। दूसरे फेज में मैं उसके फॉर्मेट के साथ उसके कंसेप्चुअल सॉल्यूशन को बताऊंगा। और तीसरे एक्सपर्ट मोड में मैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसने अभी तक क्वेश्चन जिस टाइप के फॉर्मेट में आते हैं। जैसे अगर पटवारी की बात करें, उस फॉर्मेट में देता है, फिर उसके बाद हम RI में जाते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसके लिए क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ा देता है। तो उस लेवल में भी हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा, 3 लेवल में हम पढ़ेंगे। पहले लेवल में मैं जो है ऐसे लोगों के लिए जिनका मैथ्स एकदम वीक है, उनके लिए एक फॉर्मेट सजा कर दूंगा। इस फॉर्मेट में आपको डाटा चेंज होगा, इस डाटा चेंज होगा तो आपको फार्मूला में मान रखना है और डायरेक्ट आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। इससे क्या होगा कि जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है लेकिन बाकी चीजें वो ठीक कर लेते हैं, उनको ये हेल्प करेगा। इंटरमीडिएट में जो है इनके जो कंसेप्ट बनाने की रणनीति इनको सीखेंगे, और तीसरे स्टेज में एक्सपर्ट में वो क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखेंगे। इस एक्सपर्ट मोड में हम कंसेप्ट से भी सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैथ्स के जो है बनाने के कई तरीके होते हैं, आंसर लाने के कई तरीके होते हैं। तो इस तीसरे तरीके में हम फार्मूला बेस्ड वाला और कंसेप्ट दोनों को डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको जो है फार्मूला से नहीं बनता है, जो दिए हुए सेटअप से नहीं बनता है, तो हम उसके लिए जो है कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और एक्सपर्ट ग्रुप में हम उसी को डील करेंगे, वैसे ही प्रश्न को डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम मैथ्स की जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर आपको मैं जो मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ इस दरम्यान आपको भी ऐसे किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो आप उस टॉपिक का नाम आप कमेंट करके कर दीजिए, कमेंट करके लिख दीजिए। जिनके कमेंट करके लिख दीजिए, मैं उन पर जो है वीडियो बनाऊंगा, पहले वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैथ्स की ये पहली क्लास में हम बेसिक पर बात करेंगे। हम बेसिक प्रश्न को, तो सबसे बड़ा बेसिक मैथ्स के लिए यही है कि प्लस और माइनस, इससे बड़ा बेसिक कुछ नहीं है। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए तो आपका उत्तर कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्लस का माइनस किए उत्तर पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर बेसिक से उठा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप प्लस माइनस में भी आपका पकड़ अच्छा हो। तो प्लस माइनस एक छोटा सा बेसिक है, और उसके साथ साथ जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसके साथ भी जो छोटी छोटी बारीकियां आएंगी, हम उन सभी बारीकियों को डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिरी से आखिरी बच्चे तक जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीजें समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस बेसिक पर बात करेंगे, ये सबसे बड़ा जो है गले की फांस बनी हुई थी। हमेशा से जो मैथ्स पढ़ने वालों के लिए प्लस और माइनस के खेल में उलझे हुए थे, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो धन का गुणा अगर ऋण के साथ होता है तो उसका उत्तर होगा ऋण।
ये बात आपको ध्यान रखना है। धन का गुणा अगर धन के साथ होता है तो इसका उत्तर होगा हमेशा धन। ऋण का गुणा अगर धन के साथ होता है तो इसका उत्तर होगा ऋण। ऋण का गुणा अगर ऋण के साथ होता है तो इसका उत्तर होगा धन। ठीक है दोस्तों, अगर ऋण कहीं भी है, ठीक है, सिर्फ एक दो बार अगर ऋण है, ऋण अगर कहीं भी एक बार है तो उसका उत्तर हमेशा ऋण होगा। ये देखिए, ठीक है, धन के साथ तो हमेशा धन होगा। ऋण का उत्तर अगर दो बार है तो जो है धन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसी में आप देख सकते हैं, अगर धन 5 है गुणा ऋण 2 है, इसी फॉर्मेट पे बता रहा हूं मैं, तो 5 दूनी 10 मतलब -10। ठीक है दोस्तों, धन का गुणा अगर धन के साथ है, जैसे धन 5 या 5 गुणा 5, 5 पंचे 25। धन के साथ हमेशा जो है, अगर संख्या के साथ अगर धन नहीं है तो धन उसमें छुपा होता है। ऋण 5 गुणा धन 5, तो 5 पंचे 25, उत्तर आएगा ऋण 25। ऋण गुणा ऋण, ऋण 5 गुणा ऋण 5, तो 5 पंचे 25, ये आ जाएगा धन 25। तो ये छोटा सा बेसिक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये एक बार डिस्कस कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले बेसिक में हम देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ऋण और धन के में जब जोड़ने घटाने की बात आती है तो उस समय भी हमें जो है कुछ कंफ्यूजन होता है, उस पर हम बात करते हैं। पहला देखते हैं, ऋण 5 धन 2। ये छोटी संख्या का मैंने एग्जांपल लिया है, ये बड़ी संख्या में भी यही लागू होगा, यही नियम। तो क्या करेंगे, अगर ऋण है, अगर ऋण है तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, काम हमको करना है घटाने का। तो 5 में 2 गया, अभी चिन्ह नहीं देखना है, काम करना है हमको, उसको देखना है। तो अगर ऋण कहीं भी है तो काम करना है हमको घटाने का। 5 में 2 गया 3। अब चिन्ह, चिन्ह हमेशा लगेगा बड़ी संख्या का। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, 5, तो 5 का ऋण, ये। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इसमें भी वही कंसेप्ट है, ये तो नॉर्मल है, धन और ऋण है ना। धन अगर किसी भी संख्या में अगर जोड़ने घटाने का काम दिया है और बीच में धन और ऋण है, तो काम हम, अगर ऋण है कहीं भी चिन्ह में, अगर ऋण है तो काम हमको करना है घटाने का। तो 5 में 2 गया 3, ठीक है, 5 में 2 गया 3। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। तो 5 में बड़ी संख्या क्या है, धन, तो ये धन चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर ऋण चिन्ह 2 बार आता है, अभी तक क्या था, ऋण चिन्ह अगर एक बार आता है तब हमें काम क्या करना है, घटाने का। लेकिन अगर ऋण चिन्ह 2 बार आ रहा है तो हमको काम क्या करना होगा, उल्टा, जस्ट उल्टा, जोड़ने का। अगर ऋण 2 बार आ रहा है तो 5 और 5 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होता, जैसे 15 होता है यहाँ पर, तो काम क्या करते हैं हम, जोड़ने का। तो जोड़ने का करते हैं तो 15 5 हो जाता 20। चिन्ह कौन सा लगता है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सा है, 15। तो इस तरह से आपका आ जाता है। चिन्ह के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या का रहेगा। अब धन 5 ऋण 5, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी में तो मैं ये समझता हूँ आपको गुणा वाली कंसेप्ट, जोड़ने घटाने के चिन्ह के लिए, चिन्ह में आपको जोड़ने घटाने का कंसेप्ट, और इससे पहले जो मैं बताया जोड़ने गुणा चिन्ह में जो है गुणा करने का, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज होगा आगे। ठीक है, पूरे गणित भर में अब यही चलेगा, और बीच बीच में जहां भी जरूरत कंसेप्ट का होगा मैं वहां पर बताऊंगा। एक चीज और देखते हैं दोस्तों, तिर्यक गुणा। एक सवाल इसमें, तिर्यक गुणा एक चीज आता है इसमें, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा क्या चीज है, तिर्यक गुणा में हम अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे कि देखिए, x/2 बराबर 1/3 है, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से एक साइड का नीचे हम उधर लेके जा सकते हैं, या दूसरे साइड का नीचे हम इधर लेके आ सकते हैं, या ऊपर साइड का नीचे हम नीचे लेके जा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, 1/2 है, 3 को हम x को नीचे भी ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/3x। लेकिन इससे क्या होगा भाई, हमको x का मान निकालना है, तो हमको जिसका मान निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे, क्योंकि हमको उत्तर बताना है।
इसलिए हमको तिर्यक गुणा भी ऐसे चीज के लिए करना है जिससे हमको कुछ रिजल्ट मिले। जैसे कि एक्स का मान निकालना है, 2 को उधर लेके जाइए, ऊपर चले जाएगा 2/3। किसी भी एक साइड को भी लेके जा सकते हो, 2 को बस उधर लेके जा सकते, जरूरी नहीं है 3 को भी इधर लाना, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 2 को हम उधर लेके चले गए, तो एक्स का वैल्यू आ गया 2/3। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या दिया रहता है, 1/5 बराबर 1/x, इस टाइप का भी कंडीशन रहता है। तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है आपको, एक्स को ऊपर ले आओ, तिर्यक गुणा किए, एक्स एक्स का तिर्यक गुण होकर इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, 5 के तिर्यक गुणा करके उधर ले गए, एक्स बराबर 5 आ गया। डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं। इससे क्या है दोस्तों, आपका टाइम भी बचेगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चिन्ह है तो चिन्ह को लगा लेना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और जानेंगे, अगर चिन्ह जो है बराबर के दोनों साइड भी है तो चिन्ह कभी कट जाएगा, माइनस इधर कट जाएगा, माइनस इधर कट जाएगा, दोनों जगह से चिन्ह जो है हट जाएगा। उत्तर आपका आ जाएगा x बराबर y। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कि कोई समीकरण है x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0, है ना, या 2, इस तरह का अगर समीकरण है, तो जब समीकरण के एक ही लाइन में ऐसी संख्या है जिसको कटाया जा सकता है, जैसे धन x ऋण x, तो इसका मान क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है, 0। 0 धन y, कटाने का मतलब होता है यहां पर जो है दोनों 0 हो जाता है, तो y बराबर आएगा 2। ठीक है, एक कटाने का ये मतलब हुआ, इसको समझेंगे, है ना। उसके बाद देखिए, एक कटाने का क्या मतलब होता है, अगर बराबर के इधर साइड, इसमें देखिए मतलब बराबर के एक ही साइड है, अगर बराबर के एक ही साइड है संख्या, तो वैसी ही संख्या कटेगी जिसका चिन्ह जो है एक दूसरे के प्रति उल्टा हो। उल्टा हो मतलब जैसे इसमें धन एक्स है, इसमें ऋण एक्स, तभी वो चीज कटेगा अगर एक ही साइड है, चाहे बराबर के इधर है चाहे उधर। अब इसमें देखिए बराबर के इधर है और ये बराबर के उधर है, 2 और 2 इसमें कॉमन होना चाहिए, है ना, चिन्ह भी कॉमन होना चाहिए, दोनों में धन है, दोनों में धन है, तो ये बराबर के दोनों साइड वाला 2 कट जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये x/2 बराबर जो है 3/2 आया है, तो इस 2 का हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करके कहां ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, गुणा x बराबर 3, तो ये और 2 कट गया, x बराबर आ गया 3। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी बेसिक है जिसको हम क्या है, अगर मैथ्स हमसे बहुत ज्यादा नहीं समझ आता है तो ये हम बेसिक को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, और ऐसे भी और कोई बेसिक है जो आपको कंफ्यूज करती है तो आप हमें बताइए, हम उसको थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें एक चीज आता है हमारे लिए, पक्षांतर। पक्षांतर, ये क्या है पक्षांतर, पक्ष का अंतर, मतलब जो पक्ष है, जैसे कि x धन 2 बराबर 5 धन 6y। ठीक है दोस्तों, समीकरण बनाना है, तो एक पक्ष को अगर हम दूसरे पक्ष में लेके आते हैं तो चिन्ह जो है बदल जाता है, बस यही है पक्षांतर। जैसे कि, और इसमें पक्ष का अंतर जो है हमेशा अंश में है, तो अंश का अंश में होगा, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको पक्षांतर ऐसा नहीं होगा कि ऐसा 1/2 ऐसा दिया है, तो है ना, तो ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली संख्या हर है, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। तो जब भी आप पक्षांतर करेंगे, है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। जैसे कि x बराबर निकालना है, तो 6y धन 5, अब ये धन 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऋण 2, बस इतना ही है। 5 में 2 घटा दीजिए, आ जाएगा 3, 6y प्लस 3। ठीक है दोस्तों, चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाया है ये, तो ये पक्षांतर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है अपने को, x धन 2 5 प्लस 6y पॉइंट 2 है। अब यहाँ पे पक्षांतर ऐसे नहीं करना है कि x प्लस 2 5 को ले आए -5 6y, बट ऐसे नहीं करना है। जब कभी भी संख्या अंश हर में हो, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी संख्या अगर अंश हर में है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करके जो है एक समीकरण में ले आना है, मतलब एक लाइन वाले समीकरण में ले आना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं 2 का ये भी क्या है, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा इसको सरल करने के लिए, तो 2 का गुणा ऊपर कर दूंगा, 2x धन 2 दूनी 4 5 प्लस 6y। अब ये एक समीकरण में आ गया,
एक लाइन के समीकरण में आ गया। अब इसका आप पक्षांतर करके इसको बना सकते हैं। 2x बराबर 6y उधर रख लीजिए, धन 5, धन 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 4, 6y प्लस 1, 2x। ये आपका समीकरण है। तो इस तरह से चीजों को पक्षांतर करना है, पहले तिर्यक गुणा करना है, फिर पक्षांतर करना है। पक्षांतर हमेशा वन लाइन समीकरण का होगा। ये छोटी छोटी बेसिक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक समझ आई होगी। और ऐसे ही और छोटे छोटे जो बेसिक्स होंगे, जैसे ही हम चैप्टर लेसन बनाते जाएंगे, उसके साथ मैं इसको डील करते जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।